हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु का दुहाई देंगे। फिर से प्रभु दिन के साथ रात्रि भी हम सबों के जीवनों में जोड़ा है। सुंदर सुबह के साथ, सुंदर भोर सवेरा के साथ, सुंदर समय के साथ। प्रभु क्या है, सुंदर शाम, सुंदर संध्या काल भी, रात्रि का भी सुंदर समय, रात्रि का भी सुंदर मौसम हम सबों को दिखाया है। कुछ देर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, कुछ देर प्रभु की महिमा करेंगे, कुछ देर प्रभु की प्रशंसा तारीफ बड़ाई करेंगे, उसका आदर सम्मान करेंगे। प्रभु मेरे प्रियो, हाँ प्रभु हम सबों से बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। हम सब उसके हाथ के काम हैं। प्रभु ने हम सबों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, राजाएं डाला है, तो प्रेम करेगा ही करेगा। बच्चा को देखें, जब वो मिट्टी का खिलौना बनाता है, कोई आकर के उसके खिलौना को तोड़ता है तो बहुत चीखता चिल्लाता है। हम सब प्रभु के हाथ के बनाए हुए हैं। यदि कोई हमें चोट पहुंचाता है, हमें टॉर्चर करता है, हमें तंग करता है, हमारे ऊपर दबाव डालता है, हमें ख़त्म करने की प्रयास करता है, हम नष्ट करने की, मारने की, मिटाने की कोशिश करता है, परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रियो कि हम सब उसके आँख के पुतले हैं। वो हमें नहीं, परमेश्वर के आँख के पुतले को क्या करता है, छूता है। जैसे कि आप पे साउल को देख सकते हैं। पौलुस जब वो साउल था, साउल क्या करता था, जो यीशु नाम लेते थे उनको मारता पीटता, बहुत चोट पहुंचाता था। यीशु की आराधना करते थे, यीशु के विषय में किसी को बताते थे, अपने होठों पर यीशु नाम ले लेते थे, घसीट घसीट करके क्या करता था, मारता था, बंदी गृह में डालता था, जेल खाने में डालता था, बहुत तंग करता, बहुत सताता था। जब वो घोड़ों पर सवार होकर के जा रहा था, क्या लिखा है, आंधियाँ आई, घोड़े पर से गिरा, घोड़ों पर से गिरा, उसके आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ वो सुनता है। प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करते हैं, कहते हैं, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? साउल कहता है, पूछता है कि हे प्रभु आप कौन हो? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही यीशु हूँ जिसे तू सताता है। क्या साउल प्रभु यीशु मसीह को सताता था? प्रभु यीशु मसीह को टॉर्चर करता था? प्रभु यीशु मसीह को मारता था? प्रभु यीशु मसीह को बोलता था, तंग करता था? नहीं, उनके नाम को जो लोग लेते थे उन्हें सताता, मारता था, घसीट घसीट करके बहुत पीटता था, बंदीगृह में, जेल खाने में डालता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? सो मेरे प्रियो, कोई हमें सताता है, तंग करता है, हमें चोट पहुँचाता है, हमारा हानि चाहता है, हमारे प्राण के ग्राहक है, हमें फंसाना चाहता है, हमारे लिए जाल बिछाता है, गाड़ा खोदता है कि हम उसमें गिर पड़े। मेरे प्रियो, वो हमारे लिए समय करता है, हमारे परमेश्वर के लिए करता है, और परमेश्वर को कोई टॉर्चर नहीं कर सकता। यदि कोई करता है तो परमेश्वर दंड देगा। साउल तो सुधर गया, साउल सुधर गया, सो उसको जीवन मिला, सुधर गया तो जीवन पाया। लिखा है अपने नाम को चेंज किया, पौलुस रखा, और बहुत ज़्यादा सेवकाई कोई किया है तो पौलुस ही किया है, वो सुधर गया। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन कोई यदि नहीं सुधरता है, प्रभु ताड़ना देते हैं, प्रभु के लोगों को वो सताता है, तंग करता है, तबाह करता है, सब कुछ जानते हुए कि हम जिंदा खुदा के पीछे चलते हैं, हम गलत नहीं करते, बुराई के बदला बुराई नहीं करते, झगड़ा के बदला झगड़ा, लड़ाई नहीं करते हैं, गाली के बदले गाली नहीं देते हैं, हम प्रभु के वचन में हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन है, सब कुछ जानते हुए जो कोई भी हमें
तंग करता है, तबाह करता है, प्रभु उसे दंड देगा, ताना देता है। यदि वो ताना को पा करके भी, प्रभु के दंड को पा करके भी नहीं सुधारता है, तो इसरा की पुस्तक 41 अध्याय के 10 से पढ़िए, उसमें लिखा है प्रभु उसे नष्ट कर देगा। प्रभु इसे क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। क्योंकि बोला है कि यदि कोई मेरे लोगों को टॉर्चर करता है, छूता है, तो वो उन्हें नहीं, मेरे आँख के पुतलियों को छूता है, और मैं यहोवा परमेश्वर बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। आमीन। विलम्ब से परमेश्वर कोप करता है। अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, दुष्टता के काम करना छोड़ेंगे, उनके लोगों को तंग करना छोड़ेंगे, सताना छोड़ेंगे, सुधर जाते हैं तो परमेश्वर दंड नहीं, जीवन को ब्लेस करता है, जीवन को संवार देता है। हाँ, अपना से प्यार दुलार देता है, अपनी महिमा में बढ़ाने लगता है। यदि नहीं सुधरेंगे तो दंड देता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बड़े बड़े राजाओं को परमेश्वर मारा है मेरे प्रियो। फिरौन के सेना को समुद्र में ही मार डाला। मिस्रियों के सारे पहिलौठों को मार डाला परमेश्वर बड़ा बड़ा चमत्कार मिस्र में करता था मूसा के द्वारा, ताकि मिस्र के राजा फिरौन इस्राएली लोगों को छोड़ दे। लेकिन फिर भी फिरौन नहीं छोड़ना चाहता था, नहीं छोड़ना चाहता था। परमेश्वर क्या किया? मिस्र में परमेश्वर का लास्ट, हाँ, अंतिम चमत्कार था मिस्रियों के पहिलौठे। जब मिस्रियों के पहिलौठे मरने लगे, राजा फिरौन का भी एक बेटा था, वो भी मर गया। तब जा करके मिस्र देश का राजा फिरौन इस्राएली लोगों को जाने के लिए बोलता है, छोड़ता है। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलते हैं तो अपनी सारी सेना को पीछे लगा देता है कि सबको मार करके ईसा को लाओ। फिर भी नहीं सुधारता, पीछा करना नहीं छोड़ता। परमेश्वर आग का खंभा बन करके उनके रास्ते को क्या करते हैं? सारे मिस्र के सेना के रास्ता को रोकते हैं, ताकि इस्राएली लोग आसानी से क्या करें? आगे बढ़ते रहें। जब वो लोग समुद्र में जाते हैं, परमेश्वर हट जाता है कुछ समय के लिए, फिर भी वो क्या करते हैं? उनका पीछा करते हैं। वो लोग भी समुद्र में उतर जाते हैं। इस्राएली लोग जैसे ही समुद्र को पार कर जाते हैं, मूसा लाठी को फिर से समुद्र में टेकाता, परमेश्वर से दुआ करता है, और समुद्र जैसे के तैसे हो जाता है, जैसे पहले था ज्यों का त्यों हो जाता है। सारा मिस्र देश का जो सेना थे, फिरौन राजा का जो सेना थे, उसी में डूब करके मर जाते हैं। परमेश्वर प्यार भी करना जानता है, दुलार भी करना जानता है, और मारना भी जानता है। यदि कोई नहीं सुधारता, हठीला हो जाता है, अपने मन को कठोर कर देता है, अपने हृदय को कठोर बना लेता है, नहीं सुधारता, पाप करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, प्रभु के विरोध में चलता जाता है, परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। हमें अपने जीवन को वचन के अनुसार जीना है। हमें हठीला अपने मन को कठोर नहीं करना, अपने मन को कोमल बनाना है। हमें दुआ करना है, प्रतिदिन प्रभु से दुआ करना है कि हे प्रभु, हमारे अंदर जो भी बुरी बातें, हाँ, आपकी नापसंद वाली बातें, कामें, इच्छाएं, उसको ख़त्म करें। हमें अपनी इच्छा में चलाएं। कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप ना हो, आपके विरोध में हम ना चले, आज्ञा का उल्लंघन हो। हमें दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन के अनुसार क्या करना है? चलने की कोशिश करना है। हमें प्रभु में सिद्ध बनना है। आमीन। हमारे शत्रुओं को प्रभु देख लेगा, हमारे दुश्मन को देखो, हमारे विरोधियों को, शैतान को भी जो बार बार अटैक करता है, प्रभु देख लेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सारे शत्रुओं से प्रभु छुड़ाएगा, दुष्ट करुण मनुष्यों से प्रभु क्या करेगा? हमें बचाएगा मेरे प्रियो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हम सबसे प्रेम करता है, हम सब प्रभु के हाथ की काम है। हाथ की काम दुष्ट लोग भी हैं जो कि नहीं सुनते, प्रभु की नहीं सुनते, लेकिन पता है प्रभु उनको क्यों नष्ट करेगा। वो भी प्रभु के हाथ की काम है,
अभी हम बताएं, क्योंकि वो दुष्टता की काम करना छोड़ते नहीं, इसीलिए प्रभु उन्हें नष्ट करेगा। जो संभल जाते हैं प्रभु उनको क्या करता है, ब्लेस करता है, जीविका देता है। पर जो नहीं संभलते, खुद को नहीं रोकते ग्रहण करने से, प्रभु नष्ट करता है। पूरी तरह उनके ऊपर से अपने अनुग्रह को हटा लेता है, उनके जीवन से अपने प्रेजेंस को ख़त्म कर देता है, अपनी ज्योति को ख़त्म कर देता है। पूरी तरह वो अंधकार में, पाप में डूब जाते हैं। फिर शैतान क्या करता है, अटैक करता है और वो लोग नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं खुदा। फिर से आपके हजूरी में आ करके प्रशंसा करते हैं खुदा, तारीफ करते, पूरे दिन संभालने वाले प्रभु, देखभाल करने वाले खुदा, प्रशंसा करते। मेरे प्रियो, हमें अपने शत्रुओं को, दुश्मन हृदय को, विरोधियों को प्रभु के हाथों में देना है, प्रार्थना करना। प्रार्थना का मतलब होता है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करने का मतलब होता है आशीष मांगने का मतलब होता है उन्हें सिर्फ सुरक्षा मांगने का मतलब होता है, अर्थ होता है प्रभु के हाथों में उन्हें देना। और लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पाना बहुत भयानक बात है। यदि हम लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, बुरा के बदला बुरा नहीं करते, गाली के बदला गाली नहीं देते, झगड़ा लड़ाई के बदला झगड़ा लड़ाई नहीं करते, बर्दाश्त करते, सहते हैं, दुआ करते उनके लिए, उल्टा आशीष मांगते हैं, तो उनके सिर पर आगे के अंगारों का ढेर लगा रहे हैं, उनको हम प्रभु के हाथ में दे रहे हैं। और प्रभु के हाथ में पाना बहुत भयानक, बहुत खतरनाक, बहुत जानलेवा बात है। प्रभु ने जब छुएगा मिट जाएंगे, उनकी हड्डी हड्डी खत्म हो जाएगी। आमीन। उनका हड्डी तक नहीं बचेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। नामों निशान मिटा देगा प्रभु। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। यहोवा इस्राएल के परमेश्वर, बड़े बड़े राजाओं को मारने वाले, अपने लोगों को संभालने वाले, खुदा जीवन देने वाले परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद। बारंबार प्रभु जी प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते, सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए प्रभु, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए, आशीष बरकत दीजिए। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आप हमारी सुने, होने दीजिए आज की रात्रि में प्रभु जी। जो कोई जो कुछ के लिए प्रभु आपके सामने घुटना टेकते, हाथ फैलाते हैं प्रभु, उनका घुटना टेकना, हाथ फैलाना सफल करना। हर एक समस्या से, दिक्कत, परेशानी, रोग, बीमारी, शैतानी हरकत, केस, मुकदमा से, बंदीगृह से प्रभु जी, दर्द पीड़ा से प्रभु, सूजन से प्रभु जी, शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी, कैंसर, इन्फेक्शन, एलर्जी से प्रभु छुटकारा दीजिए। हर एक को प्रभु जीवन दीजिए, जीवन दाता। सब प्रभु आपके नाम की जय जयकार प्रशंसा करें। सब प्रभु जी जय में चले स्वर्गीय पिता, सबों का जीवन आनंद से भरा हो, सुख से भरा हो, समृद्धि से भरा हो स्वर्गीय पिता। किसी के जीवन में कोई परेशानी, कोई प्रभु जी दिक्कत ना रहने पाए प्रभु जी, कोई डर की आत्मा ना रहे प्रभु, भय की आत्मा ना रहे प्रभु जी, कोई भी शकेती ना रहे, गरीबी दरिद्रता ना रहे स्वर्गीय पिता। प्रभु सहायता कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। थकावट, हरासी से प्रभु जी, हर एक दिक्कत परेशानी से सबको छुड़ाए पिता। लाखों लाख धन्यवाद देते कमेंट के जरिए जो कोई अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु जी, और जितने इस प्रेयर को रिसीव किए उन लोगों का जो भी प्रभु जी प्रार्थना विषय प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी आपके हजूरी में रखते हैं। कृपा करके सबके प्रार्थना विषय पर ध्यान दीजिए, प्रेयर रिक्वेस्ट पर ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए, ताकि सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। अपने प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में पा करके प्रभु जी आनंद से भर जाए और आपकी महिमा प्रशंसा करें स्वर्गीय पिता। लाखों लाख धन्यवाद, आप हमारी सुने। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, हाँ बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरो, प्रभु को पता है आपको कब बढ़ाना, कब आपके लिए आपके जीवन में काम करना है, कब समस्या से छुड़ाना है, प्रभु को सब पता है। यदि हम प्रभु में धीरज धरते, अपने प्रार्थना का उत्तर धीरज से बाट जोते हैं,
आने का बाट जोते हैं तो तुरंत हम उतर पाएंगे। प्रभु का जब महिमा प्रकट होगा, प्रभु जब हमारे लिए मार्ग खोलेगा, द्वार को खोलेगा मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट कर देगा तो कभी बंद नहीं होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।